गुड मॉर्निंग। मैं हूं रिजवान खान और आप देख रहे हैं 20 संवाद न्यूज। अमेरिका, कतर और इजिप्ट की ओर से आखिरकार 15 महीनों से जारी इसराइल और फलस्तीन की जंग पर सीज फायर का ऐलान किया गया है। कतर के प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि हमास और इसराइल गजा में जारी जंग पर जंगबंदी पर दोनों राजी हो चुके हैं। आखिर इन दोनों के बीच जंगबंदी को लेकर क्या मुआहदा तय हुआ है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं और उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही इस जंगबंदी के बाद गजा का फ्यूचर क्या होगा, वहाँ पर हमास की मौजूदगी क्या मानी रखेगी, हमास का फ्यूचर क्या होगा, इन सारी पहलू पर हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। जो जंगबंदी का ऐलान किया गया है, दरअसल इसके लिए एक मुआहदा तय किया गया है और उसके लिए कुछ शर्तें लगाई गई हैं। तो वो शर्तें क्या है और मुआहदा क्या है, उस पर बात करते हैं। दरअसल इस जंगबंदी और सीज फायर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर बात की जाए पहले हिस्से की, तो ये 19 जनवरी यानी रविवार से इसका आगाज होगा और पहले मरहले के तहत हमास को उसके पास मौजूद तकरीबन 100 इजरायली बंधकों में से 33 बंधकों को रिहा करना होगा। बदले में इसराइल की ओर से उसे इसराइल की जेलों में बंद फलस्तीनी कैदियों को रिहा करना होगा। साथ ही गजा में मौजूद जो इजरायली फौज है उसको भी धीरे धीरे वहां से निकलना होगा। साथ ही इस बीच जो पिछले 15 महीनों से लगातार जंग के कारण वहाँ के जो गजा के जो नागरिक है, जो अपनी जानों को बचाने के लिए जो अपने घर बार को छोड़ चुके हैं, उन्हें दोबारा से अपने घरों की ओर लौटने की इजाजत होगी। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर से गजा के बाशिंदों को जो पुनर्निर्माण और यहाँ की नवनिर्माण के लिए जो मदद की जा रही है, उस इंटरनेशनल मदद को भी इजराइल अपनी फलस्तीन की बॉर्डर से वहां तक आने देगा। उसमें कोई बाधा नहीं डालेगा, कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। ये इस मुआहदे की एक शर्त है। इस बीच ये जो पूरा जो जंगबंदी का पहला जो मरहला है, ये तकरीबन 6 हफ्तों तक चलेगा। इस पहले मरहले के बीच ही सेकंड और थर्ड जो फेज है जंगबंदी की, उसके लिए भी बातचीत की जाएगी। अगर पहले मरहले पर दोनों ही पार्टियों की ओर से, दोनों ही फरीकैन की ओर से ईमानदारी से उस पर अमल किया गया, तो दूसरे मरहले की बातचीत का भी आगाज पहले मरहले के दौरान शुरू हो जाएगा, जिसके तहत जो इजराइल की जो बंधक हमास के पास मौजूद है उसे पूरी तरह से रिहा करने की कोशिश हमास की ओर से होगी। और साथ ही बदले में जो इजरायली जो फौजी पूरी तरह से फलस्तीन में फैले हुए हैं, उन्हें धीरे धीरे फलस्तीन के इलाकों को खाली करना होगा। ये दूसरे मरहले की अहम शर्त है। इसके बाद जो तीसरे मरहले की जो बातचीत है और तीसरे मरहले की जो शर्त है, वो ये है कि जिस तरह से जंग के दौरान कुछ इजराइल में फलस्तीनी नागरिक मारे गए और कुछ फलस्तीन की टेरिटोरीज में, वहाँ के इलाकों में जिस तरह से कुछ इजरायली बाशिंदों की जो डेथ हुई है, चाहे वो सोल्जर्स हो या आम नागरिक हो, उनकी जो डेड बॉडीज वहाँ रखी हुई है, उन्हें एक्सचेंज करना होगा। ये तीसरे मरहले की बात होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इजराइल भी जो फलस्तीनी कैदियों को रिहा करने की कोशिश करेगा, साथ ही गजा की पट्टी से फौजियों को निकालने की कोशिश करेगा। बदले में फलस्तीन की ओर से उसकी कैद में इजरायली बंधकों को रिहा करने की बात कही जा रही है। तो ये पूरे सीज फायर की वो शरायत है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस सीज फायर के मुआहदे पर जब अमल हो जाएगा, पूरी तरह से जब इस पर काम हो जाएगा, तो इसके बाद गजा की बागडोर आखिर किसके हाथ में होगी? क्या दोबारा से हमास गजा में रूल करने के लिए तैयार रहेगा? क्या वहां की बागडोर गजा के हाथ में, हमास के हाथ में होगी? ये एक सवालिया निशान है। अगर हमास की ही गजा की भागदौड़ अपने हाथ में लेता है, वहां का कारोबार हमास ही चलाता है, तो ऐसे में इजराइल का क्या रिएक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इजराइल की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि हमास को किसी भी सूरत में गजा का कंट्रोल वो सौंपने नहीं देगा। तो जब हमास अगर
इजराइल अगर हमास को गजा का कंट्रोल सौंपने नहीं देगा तो वहां का पुनर्निर्माण का काम, वहां पर इमदाद मदद पहुंचाने का काम ये किस तरह से अमल में आएगा, क्या इसके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर से कोई मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा या फिर वेस्ट बैंक में ऑलरेडी रूल करने वाली फ़लस्तीनी अथॉरिटी को यहाँ की बागडोर संभाली जाएगी। ये आने वाले दिनों में इस पर ये बात समझ कर आएंगी। लेकिन इस बीच ये भी एक बड़ा चैलेंज है, यदि हमास को पूरी तरह से दरकिनार किया गया तो इसके रिएक्शन में क्या हमास दोबारा से इजराइल के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, और अगर हमास की ओर से इस सूरत में मुश्किलें पैदा की गई तो क्या ये जो जंगबंदी 6 हफ्तों के लिए की गई थी और जो शराइत लागू किए गए थे, क्या उसकी खिलाफ वर्जी होंगी और दोबारा से इजराइल जो है तो उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए हमास के खिलाफ फिर एक बार मैदान में खड़े होगा। तो ये आने वाले दिनों में हालांकि चैलेंजेस है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ईमानदारी से इस मामले में कोई कदम उठाते हुए दोनों ही फरीकैन के लिए, दोनों ही पार्टीज के लिए कोई ऐसी बीच का रास्ता निकाले जिसमें किसी भी लिहाज से जंग ना हो और आम नागरिकों की जान माल की का नुकसान दोबारा ना हो, यही उम्मीद की जाती है। थैंक यू।